हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हैप्पी मैरिज एपिसोड 2। जिसने भी एपिसोड 1 नहीं देखी हो तो जाके पहले एपिसोड 1 देख लो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो एपिसोड 2 शुरू होता है जहाँ पे कुडो कहते हैं कि अच्छा तुम ही हो जो मुझसे शादी करने के लिए आए थे, तुम्हारे बारे में बताया था। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, अगर मुझसे शादी करना होगा तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें यहाँ पे बैठे रहो तो बैठना पड़ेगा, अगर कहूँ तुम मर जाओ तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तब वो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम्हारा और भी कोई बात है तो बता दो। तब वो कुडो कहते हैं क्या इतनी जल्दी मान गया। फिर सीन काट होते हैं और हमें एक रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे मियो और वो औरत वहाँ पे थे। औरत कहते हैं कि ये रूम आज से तुम्हारा है और मुझे भी मालूम है कि बहुत सारे लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बोला होगा कि कुडो बहुत ही ज़्यादा जालिम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत ही नरम दिल का है। तुम अगर रहोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताना। औरत वहाँ से ये बोल कर निकल जाता है। कुछ देर बाद मियो सोने के लिए जाता है। फिर मियो कहते हैं ये बिस्तर कितनी नरम है और मैं सोचा था कि ये लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये लोग तो मेरे साथ कितनी अच्छे से पेश आ रहा है। और एक कह के मियो सो जाता है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे मियो कुडो के लिए नाश्ता बनाता है और पीछे से वो औरत आके कहते अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए और सुबह सुबह किसने नाश्ता बनाने के लिए कहा, ये तो मेरा काम है। तब मियो कहते हैं मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, मैं सोचा नाश्ता बना लूँ आप सबके लिए। तब वो औरत कहते हैं ठीक है और वो औरत चला जाता है। फिर मियो कुडो के लिए खाना लेके जाता है। तब खाना कुडो नहीं खाता और मियो को कहते हैं कि तुम ये खाना खाओ पहले। तब मियो थोड़ा मतलब नर्वस हो जाता है कि कैसे खाओ। तब कुडो कहते हैं तुम इसमें विष मिला के रखे हो ना, इसलिए तुम नहीं खा रहे हो। फिर कुडो वहाँ से चला आता है। फिर हमें मियो को दिखाया जाता है जो कहते हैं मैं तो बस अच्छा खाना खिलाना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा कर दिया मैं पहले दिन ही। और वो थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर हमें कुडो को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को जादू ही सिखा रहा था, यानी कि दिव्य शक्ति। जी हाँ, जादू को वो लोग दिव्य शक्ति कहते हैं। और ये पिशाचों को यानी कि डायन वगैरह भूत इन सारी चीज़ों को मारने के लिए है। फिर कुडो कहते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, कब कहाँ से कौन सी पिशाच आके हमला करेगा हमें नहीं मालूम। तो हमारे अंदर जो भी दिव्य शक्ति है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद कुडो को दिखाया जाता है जो ऑफिस के अंदर अपना काम कर रहा था। तब उसके पास उसका एक दोस्त आता है। वो कहते हैं अरे तुम्हें तो एक लड़की देखने के लिए आने वाला था, क्या वो आ गया? और तुम्हारा मूड आज इतना ख़राब क्यों है? क्या वो लड़की तुम्हें देख के भाग के चला गया क्या? और वो कुडो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो लड़का वहाँ से डर के मारे आ जाता है। फिर कुडो कुछ सोचने लगती है और कहते हैं मैं कल जो मियो के साथ किया था वो गलत किया था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर मियो को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठ के खुद से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि मैं पहले दिन ही नाकाम हो गया, अब मुझे शायद यहाँ से निकल देगा। फिर हमें ओजी और मियो का बाप को दिखाया जाता है जहाँ पे मियो का बाप कहते हैं कि तुम्हें तो शादी की तैयारी करनी चाहिए। तब ओजी कहते हैं कि हाँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं कल से ही शादी की तैयारी कर लूँगी। फिर हमें मियो की बहन को दिखाया जाता है जो कुछ सामान मियो के रूम पे रखना चाहता है। तब वहाँ पे ओजी आता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर ओजी मियो का सामान लेके मियो के रूम पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं मियो का जो रूम था वो बिल्कुल छोटी थी। तब ओजी कहते हैं कि इतनी छोटी रूम पे कैसी वो रहती थी। तब पीछे से ओजी का बहन बुलाता है और वो मियो वहाँ से चले जाता है। फिर सीन काट होता है और हमें कुडो को दिखाया जाता है। कुडो जैसे घर पे आता है मियो अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं आज जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मियो कहते हैं कि आज का खाना मिस एवरी ने बनाया था और मैं सच कहता हूँ उसमें मैं कोई जहर नहीं डाला। ये सुन के कुडो कहते हैं मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं बस अब किसी अनजान शख्स के हाथ पे खाना नहीं खाना चाहता था। फिर कुडो खाना खाने के लिए चला जाता है और मियो उसके लिए खाना लेके जाता है।
फिर मियो कूडो के सामने खाना लेके जाता है और बार बार माफ़ी मांगते हैं। तब कूडो कहते हैं मुझे बार बार माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फिर कूडो खाना मुंह में लेता है और कहते हैं ये तो ठंडा हो गया। फिर मियो माफ़ी मांगता है। फिर कूडो कहते हैं अरे मैंने तो बताया तुम्हें अभी कि मुझे बार बार माफ़ी मांगना मत। फिर कूडो खाना ख़त्म करके उठते हैं और कहते हैं मुझे अभी नहाना है। तब मियो कहते हैं ठीक है मैं पानी गर्म कर देता हूँ। तब कूडो कहते हैं नहीं, तुम जब तक पानी गर्म करोगे तब तक मैं तो अपनी दिव्य शक्ति से पानी गर्म करके नहा चुका होगा। फिर कूडो वहाँ से चले आता है और मियो एक ही जगह पे बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि मेरे पास तो दिव्य शक्ति भी नहीं है, और वो रोने लग जाता है वहीं पे। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ मियो घर का साफ सफाई कर रहा था। तब वहाँ पे कूडो आता है और कूडो कहते हैं क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। तब मियो कहते हैं हाँ बताओ। तब कूडो कहते हैं कि सुबह जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए थी। और कूडो मियो को बोलते हैं कल सुबह मेरे लिए तुम नाश्ता बनाना, लेकिन हाँ उसमें कोई जहर मत देना। तब मियो कहते हैं अरे ऐसा मत बोलिए आप। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे मियो सुबह सुबह उठ जाता है और नाश्ता तैयार करने लगते हैं। तब वहाँ पे वो औरत आता है और कहते हैं अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, और ये नाश्ता मैं तैयार कर लूँगी, तुम जाके आराम करो। तब मियो कहते हैं दरअसल मुझे सांप ने बोला है ये सब बनाने के लिए। तब वो औरत हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा तो सांप आपको खाना बनाने के लिए बुलाया, आज तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाएगा। फिर मियो उस औरत को कहते हैं क्या मैं ये सब बना पाऊंगी, क्या मेरा खाना उनको पसंद आएगी। तब वो औरत कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। फिर वो दोनों मिल के खाना तैयार करते हैं और कूडो के पास खाना लेके जाता है। फिर वहाँ पे कूडो आता है और खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले मियो को कहते हैं तुम भी खाना खाओ। पहले तो मियो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उस दिन के बाद मियो समझ गया कि मुझे पहले खाना पड़ेगा, इसलिए मियो खाने लगता है और दोनों एक साथ खाना शुरू करते हैं। कूडो जैसे खाना खाया उसको खाना ज़्यादा ही अच्छा लगा और मियो को कहते हैं आज का खाना सच में बहुत ही अच्छा था। और कूडो मियो की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हो, कहाँ से सीखा। ये सारे बात सुन के मियो थोड़ा रो देते हैं। तब कूडो पूछते हैं अरे तुम रो क्यों रही हो। तब बोलते हैं कि इससे पहले मुझे कोई इतनी तारीफ नहीं की। फिर खाना ख़त्म करने के बाद कूडो बाहर आता है और मियो घर के अंदर घर का काम कर रहा था। तब कूडो कहते हैं इसको देख के लगता नहीं है कि कोई अमीर घर का लड़की है, और इसको ऐसा देख के लगता है कि कोई दासी हो और ये बीमार हो। फिर अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ कूडो काम के लिए बाहर जा रहा था। वो अपना कपड़ा पहन के बाहर जैसे आता है, वो कहते हैं बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिसके खून में दिव्य शक्ति होती हो। फिर वो कहते हैं कि क्या मियो के शरीर में दिव्य शक्ति देखने की कोई ताकत है। फिर कूडो कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ओजी का जो बाप है और मियो का बाप दोनों आपस में लड़ रहे होता है, जहाँ पे मियो का बाप ओजी की बाप से शादी की रिश्ता तोड़ दिया है। अब क्यों तोड़ा है ये तो मालूम नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में वो दिखाई दे हमें, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हो सकता है मेरी आवाज़ में या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ गलती हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना।